किसी भी वक्त, और मेरी दुआ है कि ये ख़बर जो है ये दुरुस्त हो, लेकिन किसी भी वक्त जो है वो ख़बर आ सकती है। वैसे तो कई महीनों से, कई दिनों से इसका इंतज़ार हो रहा है, और वो ये है कि हमास और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट, अमेरिका, स्टीव वित्कोफ और हमास की लीडरशिप के दरमियान मुआहदा तय पा गया है जंगबंदी का। और वो जंगबंदी का जो मुआहदा है वो उसकी डिटेल्स अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन यह है कि हमास के ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं, और वाशिंगटन से भी ये ख़बरें आ रही हैं कि इनिशियली वो तय पा गया स्टीव वित्कोफ के साथ, और जंगबंदी है। अब वो 60 दिन का अनाउंस होता है या 70 दिन का अनाउंस होता है, लेकिन यह कि जंगबंदी, और इसी दौरान जो है वो यरगमाली 10 जो हैं एक मरहले में, 10 दूसरे मरहले में, और अल्टीमेटली वो ये चला जाएगा एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ पूरा मामला। लेकिन यह है कि उसमें हमास की रिकमेंडेशंस भी होंगी, सैकड़ों कैदी वहाँ से रिहा होंगे, और ये मामला आगे बढ़ गया। उस तरफ मैं जाता हूँ थोड़ी देर में, देखते हैं कि वहाँ से अभी फर्दर क्या ख़बर आती है। मैं अभी चेक करता हूँ, लेकिन ये कि अभी ये ब्रेकिंग के हवाले से ये न्यूज़ तैयार हो रही हैं आलमी मीडिया में कि ऐसा कोई मुआहदा तय पा गया है। अच्छा, एक जो बड़ी तल्ख मामला है, अब ये नए नक्शे बन रहे हैं ना, एक बड़ा तल्ख मामला है, वो ये है कि मैंने कल भी बात की थी कि सदर पुतिन को कत्ल करने की कोशिश हुई है 20 तारीख को, और 20 तारीख को उनको कत्ल करने की कोशिश हुई है। उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया है। उसकी इंटेलिजेंस किसने दी? क्या ये प्रेसिडेंट ट्रंप के इल्म में था, या ये है कि कोई डीप स्टेट्स के जो रोग एलिमेंट्स हैं उनसे हट के काम कर रहे हैं? क्योंकि मॉस्को को इस बात का इल्म है कि इसमें जो है, इसमें कहीं ना कहीं वेस्टर्न इंटेलिजेंस दी गई है यूक्रेन को, और यूक्रेन, वरना किसी को इल्म नहीं था कि प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पे उस हेलीकॉप्टर में आ रहे हैं जिसको निशाना बनाया गया। प्रेसिडेंट पुतिन अगर निशाना बन जाते, हिट हो जाते, तो आप सोचें कि ये दुनिया में क्या सूरत हाल डेवलप होती। ये जहन में रखें कि पहली जंग अजीम कैसे शुरू हुई थी। अब जनाब, जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने एक और सोशल ट्रुथ पे एक मैसेज डाला है पिछले चंद घंटों में, और वो मैसेज जो है कि वो फिर जो है वो उनका जो मैसेज है वो काफ़ी ज़्यादा तल्ख है, और वो जो है प्रेसिडेंट पुतिन के हवाले से वो कहते हैं कि व्हाट व्लादिमीर पुतिन डजंट रियलाइज इज दैट इफ़ इट weren't फॉर मी, lots of really bad would have already happened to Russia. अच्छा, I mean really bad. अच्छा, ये really bad को फिर कैपिटल से, he is playing with fire. वो आग से खेल रहा है। पुतिन जो है, मैं नहीं होता तो बहुत कुछ बुरा हो चुका होता। अच्छा, बहुत कुछ बुरा अब क्या हो चुका होता, ये तो हमें नहीं पता कि बहुत बुरा क्या हो चुका होता, लेकिन उनका कहना यह है कि बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका होता। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो दिमित्री मेदवेदेव सामने आए हैं दोबारा, और दिमित्री मेदवेदेव ने जो बयान दिया है इसके ऊपर, उन्होंने कहा है कि बुरा जो है वो सिर्फ एक ही होता, सिर्फ एक ही चीज़ बुरी होती, और एक ही चीज़ बुरी हो सकती है, और वो बुरी चीज़ ये हो सकती है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ जाए। दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम जिस तरह छिड़ी थी वो हमें पता है, लेकिन यह है कि तीसरी जंग अजीम छिड़ जाए, यही जो है ये मतलब इसी के इम्कानात हैं कि तीसरी जंग अजीम जो है। दिमित्री मेदवेदेव ने बड़ा सख्त इसके ऊपर रिएक्ट किया। ये ज़हन में रखें, ये सिर्फ 2 घंटे के बाद उनका आया ये, उन्होंने एक्स पे डाला कि प्लेइंग विद फायर रियली बैड थिंग, आई ओनली नो रियली बैड थिंग्स कि वर्ल्ड वॉर 3, आई होप ट्रम्प अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये उनका आया। अच्छा, अब उसके बाद दिमित्री मेदवेदेव ने ये एक्स पे डाल दिया 2 घंटे के बाद। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि इस कदर शदीद तलखी बढ़ गई इसमें, और इसके मतलब इस तलखी को ये तलखी बहुत ज़्यादा, बहुत शिद्दत पे चली गई, और इसी दौरान जो है वो जो जर्मन जो चांसलर, नए चांसलर वहाँ पे आए हैं जर्मनी के, मर्ज, फ्रेडरिक मर्ज,
उन्होंने ये कहा कि हम लॉन्ग रेंज जो उनके मिज़ाइल हैं, तौरस मिज़ाइल्स उनके, वो हम यूक्रेन को देने जा रहे हैं। अच्छा, ये हैं 300 किलोमीटर डीप इनसाइड रशिया, यानी यूक्रेन को हम वो मिसाइल देने जा रहे हैं जो कि रशिया के अंदर, बहुत अंदर, मॉस्को समेत, अगर हम ये देखें ना कि कहाँ तक मिसाइल की रेंज है, तो अभी तक ये अगर हम इसको देखें, वेस्ट लिफ्ट रेंज रिस्ट्रिक्शन फॉर यूक्रेन। अच्छा, जर्मन चांसलर, अगर हम ये दिखा सकें इस पर, तो जर्मन चांसलर जो हैं उन्होंने कहा कि यूक्रेन हैज़ परमिशन टू यूज़ वेपन सप्लाइड बाय अलाइज। अच्छा, अब रेंज क्या है इसकी, ये अगर हम मैप में दिखा सकें तो रेंज ये है कि उनके पास एक तो अमेरिका के हिमार्स हैं, देखें वो 70 किलोमीटर तक हैं। दूसरे जो हैं वो स्टॉर्म शेडोज़ हैं, जो कि यूके फ्रांस कंबाइन स्टॉर्म शेडो स्काल्प के नाम से, तो ये जो हैं ये 250 तक। फिर उसके बाद 300 तक जो 80 ACMS, इसके ऊपर हम काफ़ी डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। तौरस जो है सबसे आगे, तौरस जो हैं वो जाते हैं 500। तो इसमें जो है इसमें ये यहाँ पे जो है ये 500 किलोमीटर्स तक ये जाती है, इसकी जो रेंज है। अच्छा, इसकी रेंज का जो मतलब है, इसकी रेंज इतनी ज़्यादा जो है, अगर है कि ये इतना आगे तक अगर जा रहे हैं, तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तौरस मिसाइल्स की, तो ये जर्मन्स ने देने का फैसला किया कि ये जो है ये हम दे रहे हैं यूक्रेन को। अच्छा, यूक्रेन को देने का मकसद ये है कि डीप इनसाइड मॉस्को हम हिट करने की इजाज़त दे रहे हैं, यानी 500 किलोमीटर का मतलब ये है कि मॉस्को के अंदर डीप। पुतिन बड़ी क्लैरिटी रखते हैं इस बात पे कि यहाँ तक अगर मिसाइल्स आते हैं, बल्कि एक वक्त में तो ये था कि बिल्कुल प्रेसिडेंट बाइडन ने भी मना कर दिया था कि ये आगे तक नहीं जाएंगे। इनसे पहले जो ऑल शॉल्स थे उन्होंने भी कहा था कि तौरस जो मिसाइल्स हैं ये नहीं देने यूक्रेन को, पाबंदी लगी हुई थी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो बड़े क्लियर हैं कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर ले आएंगे। बड़े क्लियर हैं, बड़ी क्लैरिटी है उनके पास कि हम यहाँ न्यूक्लियर ले आएंगे और इसका जवाब हम न्यूक्लियर से देंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट पुतिन को लोग जो जानते हैं वो बिल्कुल, वो कहीं ये नहीं कि पूरे न्यूक्लियर, लेकिन किसी जो ईस्टर्न फ्लैंक है या कोई नेटो का मुल्क, वहाँ पे एक छोटा मोटा न्यूक्लियर हम दाग देंगे, और इस पर बड़ी क्लैरिटी है प्रेसिडेंट पुतिन की, और उन्होंने न्यूक्लियर मूव करना शुरू भी कर दिए थे ये। अच्छा, अब इशू ये है कि ये जो है ये एक बड़ा संजीदा मामला है कि इसको जो है वो वहाँ तक, मतलब यहाँ तक सूरत हाल ख़राब हो जाए कि वो कहें कि जी हम वेपन्स देने जा रहे हैं। और अच्छा, इन वेपन्स को देने का फ़ैसला जो है वो जर्मनी ने किया, और जर्मन चांसलर अभी इलेक्ट हुए हैं, ऑल शोज़ की जगह जो आए हैं, और एक राउंड में रह गए थे, फिर दूसरे राउंड में वो आए, वो हमें सबको पता है, और वो आ गए वहाँ पे जर्मनी ने। फ्रांस और बरतानिया जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये मामला बड़ा ख़तरनाक है कि क्या इसमें क्या वो रशिया के डीप इनसाइड रशिया वो इजाज़त देंगे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप के इस जो दूसरा सोशल ट्रूथ पे उनको मैसेज आया, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन भी ज़ाहिर हो रही है कि भाई वो पुतिन क्यों नहीं बात कर रहे। पुतिन के ग़ालिबन नॉलेज में ये बात है कि इन्हीं की तरफ से, इन्हीं के लोगों ने, क्योंकि हॉक्स भी हैं, बहुत से लोग हैं जो हॉक्स हैं। आप देखें ना, स्टीव विटकॉफ गए थे, मार्को रूबियो की कुछ और पॉलिसी है, कीथ के लोग हैं जो यूक्रेन के नुमाइंदे हैं, उनकी रशिया के बारे में कुछ और पॉलिसी है। ये जो पुराने बाबूज़ हैं और जो पुरानी एलीट बैठी है यूरोप में, कोल्ड वॉर, पिछली कोल्ड वॉर दौर की, इनका दिल नहीं है चाइना की तरफ जाने को। इनका दिल ये है कि रशिया में, मिडिल ईस्ट में इधर ही फंसे रहो, क्योंकि इनको पता, मैंने कहा ना कि ये अरब खरबपति लोग हैं, इनको किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है लाओस में और कम्बोडिया में और इन जगहों पे। इनका दिल है कि इधर ही अच्छे जो है ना, फ्रांस में, स्पेन में, इधर ही बैठ के जो है ना एक रशिया के साथ लड़ते रहो, और यूक्रेन और इधर और उधर और मिडिल ईस्ट में आते रहो, और यहीं फंसे रहो।